We discuss some examples of continuous functions now. Example is if f of x is equal to x minus 5 divided by mod of x minus 5 plus a if x is less than 5 and a plus b if x is equal to 5 and x minus 5 divided by mod of x minus 5 plus some b if x is greater than 5, and this is given that this is a continuous function, then we have to find a and b. Now if f is continuous at x equal to 5, so by definition left hand limit is equal to right hand limit and equal to value of the function at that point, means equal to f of 5. Now हम पहले अब निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 5 माइनस लिमिट लेंगे f ऑफ x. f ऑफ x की वैल्यू जब x की वैल्यू 5 से कम है तो ये वाली वैल्यू है f ऑफ x की, तो ये वैल्यू हमने लिख दी प्लस a करके. अब इसकी लिमिट लेनी है तो हम x को क्या पुट कर दें 5 माइनस h. तो एज x टेंड्स टू 5 माइनस होगा तो h विल टेंड टू 0 प्लस ये वैल्यू हमने यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दी जैसे पहले करते रहे और इन सारों को काट दिया तो ये माइनस h बाय मोड ऑफ h आ गया. अब h कैसा है पॉजिटिव है तो मोड ऑफ h कैसा आएगा h आएगा. सो माइनस h बाय h कट के माइनस 1 प्लस a. ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू कौन सी लेनी है, जो राइट में वैल्यू f ऑफ x की है वो वाली, उसमें क्या है प्लस b है. ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या पुट करना है, x को पुट करना है 5 प्लस h. एज x टेंड्स टू 5 प्लस होगा h विल टेंड टू 0 प्लस एंड सो ये वाली जो वैल्यू है ये अब क्या बन गई, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 5 प्लस h. तो 5 प्लस h माइनस 5 प्लस h माइनस 5 एंड प्लस b. दिस विल बी h बाय मोड ऑफ h. h कैसा है पॉजिटिव तो h बाय h मींस 1 हो गया तो 1 प्लस b. अब आपके पास होना क्या चाहिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, ये राइट हैंड लिमिट आई है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई है a प्लस b. तो तीनों बराबर होने चाहिए. तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने a और b की वैल्यू निकालनी है. तो पहले सेकंड और थर्ड ले लो. सेकंड थर्ड लोगे b से b कट गया, a की वैल्यू 1 आ गई. और जब आप फर्स्ट और थर्ड लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड दिस इज द आंसर. नाउ वी discuss an example. This example is actually question 3 in book. Examine the continuity of the function f defined by function f of x equal to limit as n tends to infinity e to the power x minus x to the power n sin x divided by 1 plus x to the power n, where 0 is less than or equal to x is less than or equal to pi by 2. और इसकी कहाँ पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, x इक्वल टू 1 पे. अब क्योंकि x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे को इस 1 पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है. तो अब हम क्या करें, पहले तो मेरे को f ही चाहिए क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो मेरे को पता है कि x की पावर n 0 को टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गया ना, x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. तो फ्रैक्शन जैसे मान लो 1/2 हो तो 1/2 की दूसरी पावर लेोगे 1/4 आएगी, तीसरी लेोगे 1/8 आएगी, छोटी 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 होती जाएगी और फिर क्या बन जाएगी 0 को टेंड करेगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू ली. तो अब मैं f ऑफ x की वैल्यू निकाल रही हूँ कब, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तब. तो यहाँ से ये आपका फंक्शन की वैल्यू थी ना, तो इस वैल्यू में n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेना है कब, x ऑफ n x टू द पावर n 0 को टेंड करना है. तो e की पावर x की पावर n 0 हो गया और 1 प्लस 0 मीन्स e की पावर x आ गया. ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू जब x 1 से बड़ा हो तब निकालनी है. तो कैसे निकालोगे, 1 से बड़ी हो गई x की वैल्यू तो 1 बाय x छोटा हो गया फिर 1 से. इसका अब इसकी पावर अगर मैं लूं तो वो 0 को टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो मैंने फंक्शन के अंदर क्या किया, ये वाला मेरा फंक्शन था, मैंने x की पावर n ऊपर भी कॉमन ले ली नीचे भी कॉमन ले ली. तो ये e की पावर x डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस साइन x और 1 बाय x की पावर n प्लस 1 आया. अब ये वाला पार्ट जो है क्योंकि 1 बाय x की पावर n 0 को टेंड कर रहा है तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस साइन x ये भी 0 हो गया तो 0 प्लस 1 मतलब आ गया माइनस साइन x. अब मैं f ऑफ 1 निकाल रही हूँ, तो 1 निकालने के लिए मेरे को x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 1. तो e की पावर 1 माइनस 1 साइन 1 प्लस 1 मीन्स e माइनस साइन 1 बाय 2. अब f ऑफ x की मेरी वैल्यू एक्चुअली f ऑफ x ही पहले लिमिट की शेप में था, उसको मैंने ठीक से किया है. तो ये f ऑफ x की वैल्यू हुई अब e की पावर x अगर 0 से 1 के बीच में x है और अगर x की वैल्यू 1 है तो ये और x ग्रेटर देन 1 है तो ये.
अब ये एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी देखनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है लेफ्ट हैंड वाला। तो इसलिए x टेंड्स टू f ऑफ x e की पावर x, x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब वैल्यू आ गई x की जगह 1 लिखो, e आ गई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट वाला फॉर्मूला माइनस साइन x लिखना है। तो माइनस साइन x लिखोगे तो इसमें आ जाएगा माइनस साइन 1। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, जब दोनों बराबर ही नहीं है और फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन वो डिसकंटिन्यूटी किस काइंड की है? फर्स्ट काइंड की है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं, फाइनाइट भी है, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज का। अब एक एग्जांपल मैंने वो डिस्कस किया है, ये भी क्वेश्चन 16 है एक्सरसाइज में। गिव एग्जांपल ऑफ ए कंटीन्यूअस बाउंडेड फंक्शन ऑन R अटेनिंग LUV बट नॉट अटेनिंग GLB। मान लो f ऑफ x आपने 1/x² + 1 ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि 0 इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन 1 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर 1 तो ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब फंक्शन f कैसा हो गया? बाउंडेड। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि नीचे वाला फंक्शन पोलोमियल फंक्शन है, पोलोमियल फंक्शन नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस, और 0 भी नहीं हो रहा कहीं पे ये फंक्शन की वैल्यू। जब 0 भी नहीं हो रही और नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, रैशनल फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इस फंक्शन की ये देखो LUV क्या है? LUV मतलब हाईएस्ट वैल्यू, एक तरीके से रफ सेंस में हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या बनेगी? अब आपके पास चाहे आप x कितना भी बड़ा 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 लेते जाओ, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी है, तो LUV 1 बन गया। GLB मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या बन सकती है? क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू 0 f और इसके बीच में लाइक कर रही है, तो GLB इसका क्या है? 0 है। लेकिन कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 होती हो। हालांकि अगर मैं 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लूं यहाँ पे, तो वो क्या आ रही है? 1/0 + 1, मतलब f ऑफ 0 इक्वल टू 1। 1 क्या है? LUV। इसका मतलब फंक्शन जो है वो LUV को तो अटेन कर रहा है, किस पॉइंट पे? 0 पॉइंट पे। लेकिन जो GLB है 0, वो किसी भी पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फंक्शन अपने GLB को अटेन नहीं करता, जबकि LUV को अटेन कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर का, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ए फंक्शन f from A to R where A is a subset of R is said to be uniformly continuous on the set A if for given epsilon positive there exists delta positive depending on epsilon only, such that f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 minus x2 is less than delta for all x1 x2 belonging to the interval या set A। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी तक जो आपने कंटिन्यूटी पढ़ी और अब आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एट ए पॉइंट। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज डिफाइंड इन एन इंटरवल या इन एन सेट। किसी सेट में डिफाइंड होगी या इंटरवल में डिफाइंड होगी। ओके, एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑन ए अगर है तो ये इंप्लाई करता है हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, मींस कॉन्टिन्यूटी एट एवरी पॉइंट ऑफ ए। लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। उसके लिए मतलब हमारे पास ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हो सारे पॉइंट्स पे किसी गिवन इंटरवल या सेट के, लेकिन वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ना हो उस इंटरवल या सेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल लेट f 0 इंफिनिटी से लेके r तक आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। हमें प्रूव ये करना है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 इंफिनिटी बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 इंफिनिटी। अब क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि x की वैल्यू कहां से आनी है? 0 इंफिनिटी से। 0 इसमें है ही नहीं, जब है ही नहीं तो x 0 हो ही नहीं सकता। तो x जब 0 नहीं हो सकता तो इट मींस f ऑफ x इक्वल टू 1/x फाइनाइट हो गया, और f ऑफ x अगर मैं x लेती तो वो तो कंटिन्यूअस था, इसलिए उसका रेसिप्रोकल भी कैसा है? कंटिन्यूअस। We show that f is not uniformly continuous। उसके लिए मेरे को ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो, लेकिन उनकी इमेजेस मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ना हो। तो हम कैसे ढूंढ रहे हैं वो पॉइंट? मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर है एंड सपोज डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है, तो हम एक पॉजिटिव नंबर n चूज कर सकते हैं सच दैट 1/n इज लेस देन डेल्टा। तो पहला पॉइंट ले लो 1/n, दूसरा ले लो 1/n+1। तो उस केस में ये दोनों पॉइंट 0 और इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन है।
इसलिए ये इसमें लाई कर रहे हैं। मान लो एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है, तो नाउ f of x1 माइनस f of x2 क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/n प्लस 1, और इसको आप घटा लो तो ये आपके पास दिस इज लेस देन 1/n एंड दैट इज लेस देन डेल्टा। अब f of x1 माइनस f of x2 निकाल लो, 1/x1 इसकी वैल्यू आ गई, इसकी 1/x2 आ गई। अब रेसिप्रोकल उल्टा ले होगे पॉइंट का, तो n माइनस n प्लस 1 हो गया, ये आ गया 1 एप्सिलॉन से बड़ा हो गया क्योंकि एप्सिलॉन तो 1/2 था। इसका मतलब मैंने दो ऐसे पॉइंट निकाल लिए जो इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं और उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, लेकिन f of x1 माइनस f of x2 का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है जबकि सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस था। अब अगली थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो if a function is uniformly continuous on closed interval ab, then it is continuous on ab, but converse need not be true. Let f is uniformly continuous on an interval. For given epsilon positive, there exists delta positive such that for x1 x2 belonging to ab, f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever x1 minus x2 is less than delta. मान लो c ab से कोई भी बिलोंग करने वाला आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो x1 को x पुट कर दो, x2 को c पुट कर दो, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा f of x minus f of c is less than epsilon whenever x minus c is less than delta. f is continuous at c belonging to ab. So हर एक पॉइंट पे continuous है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके लिए हम ऑलरेडी एक एग्जांपल शो कर चुके हैं, तो इसलिए कन्वर्स जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। अब शो दैट फंक्शन f of x equal to x square is uniformly continuous on 3, 4। अब कैसे प्रूव करें? एप्सिलॉन पॉजिटिव मान लो गिवन है, x1 x2 इससे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं। अब जो भी पॉइंट है वो क्योंकि इस सेट के अंदर है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू तो 4 ही हो सकती है ना, तो मोड ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, मोड ऑफ x2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब हम f of x1 माइनस f of x2 निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू होगी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लो तो ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओ, लेस देन और इक्वल टू x1 मोड प्लस x2 मोड, और ये ऐसे का ऐसा x1 4 से छोटा है, x2 भी 4 से छोटा है, तो 4 प्लस 4 8 हो गया, तो 8 इंटू x1 माइनस x2 मोड लेस देन एप्सिलॉन। आपको इसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना था। ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? अगर मैं डेल्टा को लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 8 ले लूं। कैसे? अगर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा जो कि लेस देन एप्सिलॉन बाय 8 हो जाए, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं इसकी, इस वाली चीज की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 8 लिख दूं, तो ये लेस देन एप्सिलॉन अपने आप आ जाएगा एंड देयरफॉर फंक्शन बिकम्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है।